नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी टोयोटा ईटी और सेव इंडिया कोस्ट में। हम पहुंच चुके हैं चेन्नई और इस वक्त मौजूद हैं चेन्नई के इलियट्स बीच पर, जहां पर रह रहे मछुआरे इस वक्त जूझ रहे हैं क्योंकि चेन्नई के विकास के लिए उनके बसेरों के ठीक ऊपर एक सड़क बनाने की तैयारी है। तो सेव इंडिया कोस्ट में चेन्नई की रिपोर्ट आगे। आज पौंडीचेरी की तटों का ताजा हाल, क्यों अब वो सुनहरे नहीं काले दिखाई देते हैं। पौंडीचेरी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके तट धीरे धीरे काले दिखाई देने लगे? क्यों उसकी सुनहरी रेत समुद्र में समा गई और सरकार को समुद्र को अंदर आने से रोकने के लिए भारी निवेश कर वहां काले पत्थरों का एक लंबा चौड़ा दीवार तक खड़ी करनी पड़ी। तो पौंडीचेरी की तटों को ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों उन्हें इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। 30 साल की देविका को इन दिनों रातें बहुत लंबी लगती हैं। लहरों की आवाज डरा जाती है कि कहीं अब बचा कुचा घर भी बहकर ना चला जाए। देविका पौंडीचेरी से सटे सीएमसी कुप्पम गांव में रहती हैं। अपनी आंखों के सामने पिछले 3 सालों में देविका ने 100 मीटर तट को गायब होते देखा है। हम 4 बहनें उस घर में रहती हैं जिसका दरवाजा टूटा हुआ है। हम ऐसे कैसे जिएं? देविका का ही घर नहीं, यहाँ के बाकी घरों का ये हाल पौंडीचेरी में मछुआरों के लिए बने हार्बर की वजह से हुआ है। वो भी तब जब सीएमसी कुप्पम गांव से हार्बर 10 किलोमीटर दूर है। 1989 में पौंडीचेरी की सरकार ने मछुआरों के लिए समुद्र में 200 मीटर लंबी ये दीवारें बना दी थीं, ताकि लहरों की रफ्तार को रोका जा सके और मछुआरे अपनी नाव आसानी से अंदर ला पाएं। जिसके बाद इन दीवारों ने न सिर्फ लहरों की दिशा पर असर डाला, बल्कि रेत को भी यहाँ से आगे जाने से रोक दिया। और यही वजह है कि इस हार्बर से आगे समुद्र धीरे धीरे तटों को निगलता गया। 20 साल पहले तक ये एक सुनहरा रेतीला तट हुआ करता था, जहाँ पर बच्चे खेलते थे और पौंडीचेरी के लोग सैर के लिए निकलते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हार्बर से लेकर यहाँ 10 किलोमीटर तक ये रेतीला तट गायब है और सरकार ने समुद्र को धरती में अंदर आने से रोकने के लिए इन काले पत्थरों में करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पहले जो बीचेस था वो ही सही है। वो जहाँ में अभी लोग फिशरमैन है, उन लोग को मिट्टी का ज़रूरत है, बीज का ज़रूरत है। ये अभी पत्थर आया है, ये पत्थर उनको हेल्प नहीं करता, ये पत्थर उनको तकलीफ करता है, उनको डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए ये बात यह है कि यहाँ में बीच होना चाहिए। बीच सबके लिए अच्छा है, जगह के लिए अच्छा है, टूरिज्म के लिए अच्छा है, फिशरमैन के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। पहले यहाँ पर रेत होती थी, तब हम यहाँ खेला करते थे। अब यहाँ सिर्फ यह पत्थर बचे हैं। यह देखकर अच्छा नहीं लगता। जब यहाँ रेत थी तब हम यहाँ समुद्र में तैरने आते थे, पर अब यहाँ बहुत बुरा लगता है सिर्फ पत्थरों को देखकर। हालांकि सरकार ने सी इरोजन को कम करने के लिए ये सैंड बाईपासिंग सिस्टम भी लगाया था, यानी ये लंबी लंबी लोहे की पाइप्स रेत को इन दीवारों के दक्षिणी छोर से उठाकर उत्तरी तट की तरफ छोड़ने का काम करने के लिए थी, ताकि पौंडीचेरी के उत्तरी तटों को बचाया जा सके, जहां पर रेत इन दीवारों की वजह से नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद ये सिस्टम पिछले 10 सालों से जंग खा रहा है। अब 2700 करोड़ की लागत वाले डीप वाटर प्राइवेट पोर्ट यानी निजी बंदरगाह को पौंडीचेरी में लाने की तैयारी हो रही है, ठीक उसी जगह जहां पर सालों से ये हार्बर है। लेकिन स्थानीय इस पोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एक छोटे से हार्बर की वजह से तटों पर ये पत्थर लग गए हैं, तो बड़ा बंदरगाह कितनी तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा लगाना आसान है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर इतना नुकसान कर सकता है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आने से इससे 10 गुना ज्यादा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और क्या भरोसा है कि हमारा ये जो गवर्नमेंट है वो ये जो छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, वो बड़ा प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये बड़ा सा जो प्रोजेक्ट आने वाला है
वो फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, उसका क्या गारंटी है? और वो अगर नहीं करेगा, ये जो मिटिगेशन मेजर्स नहीं लेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.